स्वागत है मेरे सत्यम शिवम सुंदरम चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। गुरु बहना लोग, अपने शिव गुरु के चरणों में हम प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हरिंद्रानंद साहब जी के चरणों में प्रणाम। शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार। धरती स्थल पर धरती मैया को भी प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु बहना लोग, शिव गुरु का कंगन बांधने का चमत्कार है। अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। पहला में गुरु जी से हम लोग दया मांगते हैं। दूसरा में हम लोग चर्चा करते हैं। तीसरा में नमन करते हैं। हम लोग दया तो हमेशा मांगना है। मांगने का हमेशा समय दरवाज़ा गुरु जी खोले रहते हैं। और चर्चा करने से हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति होगी। अंधकार दूर हो जाएगा, प्रकाश की ओर ले जाएंगे शिव गुरु। चर्चा ही एकमात्र गुरु की है। दो काम तो हम लोग का करना है। हम लोगों के लिए गुरु जी दिए हैं, जिसमें भलाई है। और तीसरा नमन करना है। नमन 108 दाने का करना है। नमन करने से कर्मफल कटेगा और गुरु जी हम लोग को कैंची द्वारा पूर्व जन्म का कर्मफल, बिगड़े हुए काम काट कर पास करेंगे। देखिए गुरु बहना, कंगन हम लोगों को सूक्ष्म तरंगों से वाहक हैं। हम लोगों को कंगन बहुत ही लाभकारी कंगन है। 4 दिशा 27 नक्षत्र से मिलाकर ये कंगन का गणना हुआ है। क्यों नहीं अधिक हो जाता है। आइए देखिए कंगन का क्या प्रभाव है। प्राचीन काल में एक राजा थे। उनकी एक पुत्री थी। वह राजा की लड़की शिव गुरु की पूजा पाठ प्रतिदिन करती थी और कंगन भी अपने हाथ में बांधा करती थी। बहुत ही कंगन से वो प्यार करती थी, गुरु जी की कंगन से। अब राजा की लड़की प्रतिदिन बड़ी होने लगी। वह विवाह की योग्य हो गई। एक राजा ने लड़का ढूंढा। बहुत ही सुशील, सुंदर, धन्यवान, नेक घर का लड़का ढूंढा। जब लड़की का शादी हुआ तो सभी लड़कियों ने लड़की के हाथ में मेहंदी लगाती हैं और मेहंदी रस्म करती हैं आजकल के युग में। तो वो कंगन को लड़कियों ने निकाल दिया और सोने चांदी और मेहंदी लगाकर उनको सजा दी। शादी हुआ। शादी संपन्न हो गई। जब वह लड़की पहला दिन अब संपन्न हो गई, वह ससुराल चली गई। लड़की ससुराल गई। पहला दिन सुहाग रात आया तो उनकी सासू ने बोला, बेटी कुछ मीठा अपने हाथ से बना दो, सभी लोग खा लेंगे। लड़की ने कहा, ठीक है सासू माँ, हम बना देंगे। मीठा में खीर बनाई। वो लड़की ने सबसे पहले अपने पति को चखने के लिए दी। रात में जब घर आया तो पति तो वहाँ बोली कि खीर खा लीजिए। पति ने खीर खाते ही बेहोश हो गया। खीर बेहोश हो गया। लड़की कितने ही जगाने की कोशिश की, लेकिन वह जग नहीं पाया। सुबह हुआ। सब लोग दरवाजे खुलवा रहे थे, लेकिन दरवाजे लड़की ने खोली नहीं। सब लोग हैरान रह गए, क्यों नहीं दरवाजे को खोलती हैं। तो सासू ने कहा, इनके मायके वालों को खबर दिया जाए।
वही लोग आएंगे तो खोलेंगे। इधर दुल्हन ने सोचती थी कि हम क्या मुंह दिखाएंगे, मेरा पति तो चल बसा है। सासू ने मायके वालों को बुलवाई, उनके माता पिता को। तब माता पिता ने किवाड़ को खुलवाए तो उसमें रोती बिलखती हुई लड़की ने शव को लेकर बैठकर रो रही थी। दरवाज़ा खोलते ही लड़की ने बोली कि हम आ रहे हैं, आधे घंटे के लिए हमको टाइम दीजिए। वह लड़की दौड़ी हुई अपने मायके की ओर भागी चली गई। आधे घंटे की टाइम में लड़की ने अपने कंगन को लेकर आ गई और बोली मैं आ गई हूँ, और दया को मांगती हुई शिव गुरु से दौड़ी हुई आई और दया मांगती हुई कंगन को अपने पति के हाथ में बांध दी और शव को लेकर बैठ गई। थी दूर में कंगन को धोकर और जल को भी पिलाई और दया मांगने लगी। कुछ ही देर में उनका पति का होश आ गया और उठकर बैठ गया। सभी लोग हर हर महादेव बोलने लगे। कमेंट में लिखना हर हर महादेव।